अच्छा, तो आज हम ना कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिस तरह कंडीशनल पीएमएफ का हमने डिस्कस किया था कि वो एक लेजिटिमेट पीएमएफ है। इस तरह कंडीशनल एक्सपेक्टेशन को जब हम कंप्यूट करेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या होती है? रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज और उनकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय उनकी प्रोबेबिलिटी, उन सब का सम। ठीक है, तो जब हम एक्सपेक्टेशन कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फाइंड करेंगे तो उसमें हम क्या यूज करेंगे? फर्ज करें हम कोई रैंडम वेरिएबल x है और अगर हम अनकंडीशनल एक्सपेक्टेशन फाइंड करना चाहें तो क्या होगा? अनकंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल x इज ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल, और अनकंडीशनल जो पीएमएफ की डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी इंफॉर्मेशन को यूज करके हम फाइंड करेंगे। लेकिन अगर हम कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फाइंड करेंगे तो फिर उसमें हम कंडीशनल पीएमएफ को यूज करेंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि एक रैंडम वेरिएबल कंडीशन है given the information of some event a with probability of a greater than 0। तो मैंने बताया था कि कंडीशनल अनकंडीशनल एक्सपेक्टेशन जो है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, उसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? रैंडम होगा या डिटरमिनिस्टिक होगा? अनकंडीशनल एक्सपेक्टेशन का सर दोबारा रिपीट करेंगे? मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर जो है वो हमेशा किसी रैंडम वेरिएबल पे अप्लाई होता है ना? यस सर। ठीक है, तो अब एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर मैंने किसी रैंडम वेरिएबल x पे अप्लाई किया तो उसका जो आउटपुट आएगा वो क्या रैंडम होगा या वो डिटरमिनिस्टिक होगा? सर वो भी रैंडम होगा सर, नहीं डिटरमिनिस्टिक होगा सर। प्रोबेबिलिटी मॉडल डिटर्मिनिस्टिक होगा शायद। देखिए, कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो आप उसकी एवरेज वैल्यू कंप्यूट करें उस रैंडम वेरिएबल की, तो वो हर दफा सेम ही आएगी ना, डिफरेंट तो नहीं आएगी। यस सर एज सेम लॉन्ग आएगी। एज द वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर वो सेम है तो वो सारी बात है। इस फार्मूला में आप अनकंडीशनल एक्सपेक्टेशन प्रोबेबिलिटी को यूज करें तो एक्स की वैल्यूज भी वही हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स भी वही है। जो अगर तो वो सेम रह रही है तो हमेशा कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, जो अनकंडीशनल एक्सपेक्टेशन है वो एक फिक्स वैल्यू आएगी ना आपके पास, तो वो डिटरमिनिस्टिक होगी। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन का ऑपरेटर जब किसी रैंडम वेरिएबल पे अप्लाई हो तो वो उसका आउटपुट क्या आता है? डिटरमिनिस्टिक आता है। लेकिन कंडीशनल एक्सपेक्टेशन के केस में क्या होगा कि ये जो है खुद भी क्या होगा? रैंडम होगा। उसकी वजह यह कि ए अगर डिफरेंट इवेंट है तो आप एक डिफरेंट यूनिवर्स में होंगे। फर्ज करें ए इवेंट चेंज हो, ए को मैं रिप्लेस कर दूं इवेंट बी से। ठीक है, तो अब आपके पास एक दूसरी इंफॉर्मेशन है ना कि इवेंट बी अगर कर गया, तो उस केस में क्या होगा? आपकी जो रैंडम वेरिएबल एक्स की जो इनिशियल बिलीफ था आपका वो चेंज होगा डिफरेंट तरीके से। फर्ज करें मैं आपको ये कहूँ कि आपने एक डाइस को थ्रो किया है। ठीक है, तो अनकंडीशनल की पहले बात करते हैं। अनकंडीशनल में आउटपुट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है ना? यस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/6। ठीक है, तो इसका अगर मैं मीन फाइंड करूं तो वो 3.5 आ जाएगा। अब मैं आपको ये कहूँ कि एक इवेंट ए अगर कर गया और इवेंट ए क्या है? इवेंट ए फर्ज करें कि जो नंबर है वो इवन है, तो इस केस में क्या होगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें रैंडम वेरिएबल की पास 2 4 और 6 विद प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/3। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इवेंट बी जो है वो अकर कर गया है, तो बी और बी इवेंट क्या है कि जो रिजल्ट आया है वो ऑड है, ऑड नंबर है, तो अब इस केस में हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स गिवन इवेंट बी ये डिफरेंट होगी, क्योंकि अब इसमें 135 है विद प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/3। तो इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये है कि ये जो है चीज कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, इट्स अ रैंडम क्वांटिटी। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड कर रही है? जो इवेंट आपको गिवन है उसकी इंफॉर्मेशन पे। अगर वो इवेंट चेंज होगा तो आपके पास एक्सपेक्टेशन की वैल्यू क्या होगी? वो चेंज होगी। ये समझ आ गई कंडीशनल एक्सपेक्टेशन और अनकंडीशनल एक्सपेक्टेशन में फर्क? यस सर। कि अगर अनकंडीशनल एक्सपेक्टेशन है तो वो डिटरमिनिस्टिक हमेशा वही आएगा, लेकिन कंडीशनल एक्सपेक्टेशन के केस में अगर आपके पास कंडीशनल इवेंट जो है वो चेंज हो रहा है तो आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू भी चेंज हो रही होगी फॉर दिस पर्टिकुलर इवेंट। अगर ये कहूँ कि एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ ए गिवन ए, और ए अगर कोई इवेंट है वो फिक्स है तो वो फिर तो वो वही है। मिसाल के तौर पे चले इसको ना मजीद क्लैरिफाई हम करेंगे आगे एक एग्जांपल से। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल गिवन सम इवेंट ए, तो उसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? The value of the random variable or all possible values of x and its probability, conditional probability।
जब आप कंडीशनल एक्सपेक्टेशन की बात करेंगे तो आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक रैंडम वेरिएबल को कंडीशन कर रहे थे ओवर सम इवेंट, यहाँ पर हम कंडीशन कर रहे हैं एक रैंडम वेरिएबल को ओवर सम रैंडम वेरिएबल y। ठीक है, तो y की डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। y इज इक्वल टू स्मॉल y, अगर y इज इक्वल टू स्मॉल y की वैल्यू चेंज होती है तो आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है वो क्या होगी, चेंज होगी। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? यस सर। सही। अच्छा, तो अब अगर हमें कंडीशनल एक्सपेक्टेशन गिवन हो और उससे हम अनकंडीशनल एक्सपेक्टेशन फाइंड करना चाहें तो कैसे करेंगे? ये देखें, अगर आप इस पे फोकस करें, इस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू y, तो ये आपके ख्याल में ये एक्सपेक्टेशन चेंज हो रही है किसकी वजह से? फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y की वजह से। y। ठीक है, तो फर्ज करें अगर मैं कहूँगी अगर y की वैल्यू जो है ना, स्मॉल y की वैल्यू 1 हो तो ये एक्सपेक्टेशन जो है वो क्या है, a है। अगर y की वैल्यू 2 हो तो ये एक्सपेक्टेशन की वैल्यू जो है फर्ज करें b है। y की वैल्यू 3 हो तो इस एक्सपेक्टेशन की वैल्यू c है। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि इस एक्सपेक्टेशन की वैल्यू a आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? क्या ये वही प्रोबेबिलिटी नहीं है जो y इज इक्वल टू 1 के आने की प्रोबेबिलिटी है? यस सर। और इसी तरह इसकी वैल्यू b आने की प्रोबेबिलिटी क्या ये वो नहीं है जो y इज इक्वल टू 2 के आने की प्रोबेबिलिटी है? और इसी तरह इसकी वैल्यू c आने की प्रोबेबिलिटी वही है जो y इज इक्वल टू 3 आने की प्रोबेबिलिटी है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि ये क्या है, बेसिकली फंक्शन ऑफ y है। ये एक रैंडम वेरिएबल है जो फंक्शन ऑफ y है। ठीक है, तो अगर मैं इस रैंडम वेरिएबल पे एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर अप्लाई करूं, इस पूरे को मैं z कह दूं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z, ठीक है, तो वो कैसे होगी? फर्ज करें कि इस पूरे रैंडम वेरिएबल को, ये एक रैंडम वेरिएबल है जिसकी मैं एक्सपेक्टेशन फाइंड करना चाह रहा हूं, तो वो मैं कैसे फाइंड करूंगा? वो ऐसे फाइंड करूंगा, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू और उसकी प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू और उसकी प्रोबेबिलिटी फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, अनकंडीशनल एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। और जिस तरह हमने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पढ़ा था तो उसकी एनालॉजी में आप देखें तो ये टोटल एक्सपेक्टेशन थ्योरम है। एक्सपेक्टेशन फॉर y इज इक्वल टू स्मॉल y फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y, इसको सम करना है और मल्टीप्लाई करना है विद प्रोबेबिलिटी ऑफ y, तो ये मेरे पास अनकंडीशनल एक्सपेक्टेशन आएगी अगर ये मुझे कंडीशनल एक्सपेक्टेशन पता है। तो ये एक्सप्रेशन क्लियर है या नहीं? यस सर आप कह y इज इक्वल टू 1 तो फिर a आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 के लिए b आ जाएगा। सर ये नहीं क्लियर हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो एक्सप्रेशन है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x गिवन कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y, ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी वैल्यू चेंज होगी फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y। जी सर ये समझ आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट करें इसकी वैल्यू है ABC, इस एक्सपेक्टेशन की वैल्यू है ABC फॉर वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू को 1 रखूं, स्मॉल y की वैल्यू को मैं 1 रखूं तो मेरे पास एक्सपेक्टेशन फर्स्ट करें a आती है। अगर मैं y की वैल्यू 2 रखूं तो मेरे पास एक्सपेक्टेशन b आती है, और अगर y की वैल्यू को 3 रखूं तो मेरे पास एक्सपेक्टेशन c आती है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि इस एक्सपेक्टेशन का आउटपुट a आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? वो वही होगी ना जो y इज इक्वल टू 1 के आने की प्रोबेबिलिटी होगी। यस सर। इस एक्सपेक्टेशन की b आने की प्रोबेबिलिटी वही होगी जो y इज इक्वल टू 2 के आने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो रैंडम वेरिएबल है दिस इज अ फंक्शन ऑफ y। तो अगर मैं इसकी एक्सपेक्टेशन, चूंकि ये एक रैंडम वेरिएबल है, इसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? रैंडम वेरिएबल की वैल्यू इनटू इट्स प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी किसकी आएगी? y की, क्योंकि ये y पे डिपेंड कर रहा है। ऐसा ही है ना, मैंने जैसे बताया ना, इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या है, a b c। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू a इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a व्हिच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग y इक्वल टू 1। सिमिलरली वैल्यू b इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द वैल्यू ऑफ b व्हिच इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 2 प्लस वैल्यू c इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द वैल्यू c व्हिच इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 3। समझ आ रही है कि नहीं, या नहीं क्लियर हुआ? जी सर अब हो गया सर। ठीक है, तो टोटल एक्सपेक्टेशन थ्योरम इसको हम कहते हैं, और इसकी एनालॉजी जो है वो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम की तरह है। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या था? द प्रोबेबिलिटी ऑफ
इवेंट ए जब हम फाइंड करते थे वो कैसे करते थे, हम कहते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन b1 into probability of b1 plus probability of a given b2 into probability of b2, वो weighted average जो लेते थे कि in how many different ways you can get the event b, याद है ना जो हमने डिस्कस किया था। यस सर। सर यहाँ y की डिफरेंट वैल्यूज के लिए x कंप्यूट करने हैं। y की डिफरेंट वैल्यू के लिए x नहीं कंप्यूट करना, y की डिफरेंट वैल्यू के लिए x की एवरेज कंप्यूट करनी है। सर मतलब वो जितनी वेज में अकर कर सकता है उन सारों को सम करना है, वेटेड सम। हाँ, तो कितने पॉसिबल ये एक्सपेक्टेशन जो है y इक्वल टू 1 के लिए डिफरेंट होगी, y इक्वल टू 2 के लिए डिफरेंट होगी, y इक्वल टू 3 के लिए डिफरेंट होगी, तो फिर उनका ये वेटेड एवरेज जो है मेरे पास अनकंडीशनल एक्सपेक्टेशन, और वेटिंग फैक्टर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल Y इक्वल टू स्मॉल y। ठीक है जी सर। तो यहाँ पर उसने बताया कि let a1 a and b and disjoint events that form a partition of the sample space and assume that the probability of ai is greater than 0 for all I, then expected value of the random variable x is equal to the weighted average of this conditional expectation for different values of ai। ठीक है, ये इसी एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करके लिखा हुआ है, ये रैंडम वेरिएबल की फॉर्म में और ये इवेंट की फॉर्म में। यहाँ पे वो कहता है लेट अस वेरीफाई द टोटल एक्सपेक्टेशन थ्योरम। अब ये टोटल एक्सपेक्टेशन थ्योरम जो है इसको ये तो है कंडीशनल पीएनएल। देखें स्टार्ट हमने यहाँ से लिया, आप यहाँ से आए ना, यहाँ से स्टार्ट नहीं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू द वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल इनटू इट्स पीएनएफ। ठीक है, ये तो बेसिक डेफिनेशन है ना एक्सपेक्टेशन की किसी भी रैंडम वेरिएबल की। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक्स ऑफ एक्स को लिखना है इन टर्म्स ऑफ जॉइंट पीएनएफ। तो हमने ऊपर देखा हुआ है कि अगर हमने